Hello students, let's see example number 6.3. So here in this problem, a circular coil of radius 10 cm, 500 tons and resistance 2 ohm is placed with its plane perpendicular toward horizontal component of Earth's magnetic field. It is rotated about its vertical diameter through 180 degree in 0.25 second. Estimate the magnitude of EMF and the current induced in the coil. The horizontal component of Earth's magnetic field at the place is what 3 into 10 to minus 5 Tesla. So here let's write the data which is given over here first. We have one circular coil of radius what 10 centimeter means 0.1 meter. Number of turns N is equal to 500. Resistance is given which is what 2 ohm. Then after this coil is initially placed such that its plane of the coil is placed normal to horizontal component of Earth's field. तो अब देखो horizontal of component of Earth's field ऐसे होगा तो ये plane of coil आप देख सकते हो कैसे फील्ड से नॉर्मल है. अब ये जो प्लेन सर्कुलर कॉइल का प्लेन है ऑब्वियसली उसका एरिया वेक्टर कहाँ पे होता है आउटवर्ड नॉर्मल, तो ये भी ये डायरेक्शन में होगा. ठीक है, तो इनिशियली बी और ए के बीच में अगर एंगल फाइंड आउट करें तो कितना होगा थीटा 0 होगा. तो इनिशियल एंगल थीटा ए आपका कितना होगा 0 होगा. ठीक है, चलो अब ये कॉइल क्या हो रही है रोटेट हो रही है. ठीक है, ये कॉइल को जब रोटेट करते हैं तब कैसी सिचुएशन बनेगी आप देखो यहाँ पे इसको रोटेट कर दिया. ठीक है, कितने बाय 180 डिग्री. तो अब 180 डिग्री रोटेट कर दिया तो अब उसका एरिया वेक्टर कहाँ पे होगा इस तरफ होगा. लेकिन हॉरिजॉन्टल फील्ड जो है अर्थ का वो कौन सी डायरेक्शन में सेम एज इट इज यही डायरेक्शन में है. ठीक है, तो अब दोनों के बीच का जो फाइनल एंगल होगा वो हम लोग बोलेंगे कितना है 180 डिग्री है. ठीक है, अब यहाँ पे ये 180 डिग्री रोटेट होने में जो टाइम इंटरवल होता है वो आपको दिया है 0.25 सेकेंड. और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बी एच है उसका मैग्नीट्यूड भी आपको दिया है कितना है 3 इंटू 10 टू माइनस 5 टेस्ला. ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट. सो फ्रॉम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक induction we can say that magnitude of induced EMF is equal to what rate of change of magnetic flux okay through this circular loop. So it is you can see that initial position यहाँ से हम लोग initial flux निकाल सकते हैं. तो initial flux let it be phi i कितना होगा b a cos theta I. चलो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड इट इज 3 इंटू 10 टू माइनस 5. ओके, एरिया देखो एरिया ऑफ लूप गिनना है. यहाँ पे आपको रेडियस दी है तो एरिया आपका कितना होगा पाई आर स्क्वायर. ये रेडियस 0.1 मीटर है इसको हम लोग 10 टू माइनस 1 मीटर लिख सकते हैं. तो पाई और आर का स्क्वायर यानी कि 10 टू माइनस 1 का क्या होगा स्क्वायर होगा. कॉस थीटा है. इनिशियल एंगल इज 0 बिटवीन बी एंड a over here. So here after simplifying you will get what 3 pi और ये 10 to minus 5 और ये 10 to minus 2 आपका क्या बन जाएगा 10 to minus 7 और cos 0 कितना होता है 1. तो ये हो गया आपका इनिशियल फ्लक्स. नाउ लेट्स कैलकुलेट फाइनल फ्लक्स ओवर हियर फाई एफ. तो फाई एफ कितना होगा बी ए cos थीटा एफ. चलो बी आपको यहाँ पे दिया हुआ है 3 इंटू 10 टू माइनस 5. एरिया भी है आपके पास पाई आर स्क्वायर आपका 10 टू माइनस 2 होगा. और कॉस थीटा एफ यानी कि फाइनल एंगल जो है बी और ए के बीच में वो कितना है पाई है. सो कॉस पाई माइनस 1 होता है. सो आई कैन से माइनस 3 पाई इंटू 10 टू माइनस 7 वेबर. नाउ लेट्स फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ. सो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एन डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी. मोड में सर ने रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे आपको क्या बोला है मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है. आप देखो नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे 500 आपको दिया हुआ है. ठीक है, पहले यहाँ पे डेल्टा फाई क्या होगा आप इनिशियल माइनस फाइनल कर सकते हो या फाइनल माइनस इनिशियल भी कर सकते हो. मोड में है तो दोनों सेम ही होगा. अपन क्या है डेल्टा टी.
चलो वैल्यू रख देते हैं, आपका 500 है। यहाँ पे आप देखो 5 इनिशियल माइनस 5 फाइनल। इनिशियल आपका कितना है 3 पाई टू 10 टू माइनस 7, ये माइनस, और यहाँ पे आप देखो कितना है वापस माइनस 3 पाई इंटू 10 टू माइनस 7, या डिवाइड बाय आप कितना है देखो डेल्टा टी। डेल्टा टी हमको दिया हुआ है कितना है 0.25 सेकेंड। तो आप देख सकते हो ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे बनेगा 6 पाई इंटू 10 टू माइनस 7 इंटू 500 डिवाइड बाय 0.25। सो ऑन सिंप्लीफाइंग दिस टर्म यू विल गेट द आंसर 3.8 इंटू 10 टू माइनस 3 वोल्ट, और यू कैन से 3.8 मिली वोल्ट। चलो अब निकालेंगे इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट निकालना है तो इंड्यूस्ड करंट क्या होगा देखो, इंड्यूस्ड करंट आई कितना होगा आपका ई बाय आर। अब ई यहाँ पे आपको दिखा मिला है 3.8 इंटू 10 टू माइनस 3 वोल्ट, और रेजिस्टेंस यहाँ पे दिया है सर्कुलर लूप का आपको, यहाँ पे वो कितना है 2 ओम है। ठीक है, तो 2 से डिवाइड होगा ये 3.2, तो आपका आंसर बनेगा 1.9 इंटू 10 टू माइनस 3 एम्पियर, और यू कैन से 1.9 milliampere, and here magnitude of induced EMF you can say it is a 3.8 milliwatt. Okay.